हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको डिसाइड करना है आपका एम, यानी कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है अभी से। यानी कि क्लास 11th में एडमिशन लेने से पहले, क्लास 11th में एडमिशन लेने से पहले ही आपको डिसाइड करना है अपना लक्ष्य। तो 11th में, क्लास 11th में एडमिशन, मैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की बात कर रही हूँ। अगर आप चाहते केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने की, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो सारे चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको पता ही है कि क्लास 10 के बाद रिजल्ट आते ही एडमिशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। इससे पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो अब आपको, आपके लिए अलग अलग रास्ता है। यहाँ पर आपके सामने 3 रास्ता बताया जा रहा है। एक तो हो गया साइंस के लिए, दूसरा हो गया कॉमर्स के लिए। कौन सी स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं, कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, वो आपको निर्धारित करना है, डिसाइड करना है। क्या बनना चाहते हैं आगे चलकर बड़े होकर, तो उसी हिसाब से आपको स्ट्रीम चूज करना है कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स लेना है। ठीक है, यहीं से ही आपका रास्ता कई लोगों का देखिए अलग अलग हो रहा है। बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर डिसाइड करना है कौन सी स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं। और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स होना चाहिए तो कौन सा स्ट्रीम मिल सकता है, ये भी डिपेंड करता है। यानी मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है एडमिशन का। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें साइंस ही लेना है और उसके मार्क्स कम है, यानी 50% से भी कम है या 50% है, तो उनको साइंस लेने का मौका नहीं मिल सकता है। इस तरह का कई ऑप्शन आ जाता है। तो और कितने % चाहिए, सारा चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बनना चाहते हैं कुछ डॉक्टर या हॉस्पिटलाइज, कुछ भी नर्स या कुछ भी साइंस लेके जो बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको साइंस लेकर 11th से पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसमें भी कई तरह का होता है, PCB, PCM, ये सारे चीज़ मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगी। और जो चाहते हैं कि बैंक वगैरह में जॉब करना है या इस टाइप से और भी होता है, तो कॉमर्स उसको चूज़ करना है। या सिंपल ही पढ़ना चाहते हैं आर्ट्स लेके ह्यूमैनिटी, इसमें भी कई तरह के रास्ते होते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज लेना है। और एक चीज़ डिसाइड करना, आप आगे चल के, एक तो डिसाइड करना है कि आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं, तो कौन सी स्ट्रीम लेने से बन सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं, मैंने बता दिया। और दूसरा क्या मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि साइंस के लिए केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है। साइंस स्ट्रीम के लिए मिनिमम बताया गया है कि 60% होना चाहिए। ठीक है, 60% होना चाहिए साइंस के लिए। और कॉमर्स के लिए, अगर कॉमर्स लेके एडमिशन कराना चाहते हैं तो 55% क्लास 10th में आना चाहिए। अगर आपके क्लास 10th का रिजल्ट आता है, उसमें मार्कशीट में टोटल एवरेज 55% हो रहा है, तो आप कॉमर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी बच्चा पास हो जाता है अच्छी तरह से, के भी स्टूडेंट है, तो क्लास 10th में ठीक ठाक पास हो गया है, तो उसके बाद 50% से नंबर कम है, ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं, यानी आर्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, उस आर्ट्स को लेकर एडमिशन करा सकते हैं। और एक KB स्टूडेंट के लिए तो है ही, साथ साथ नॉन KB स्टूडेंट वालों के लिए भी यही क्राइटेरिया है। KB स्टूडेंट के लिए भी है और नॉन KB स्टूडेंट के लिए भी है। यानी अगर आप केंद्रीय विद्यालय में क्लास 10 तक पढ़े हैं और केंद्रीय विद्यालय में ही क्लास 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं, चाहे उसी स्कूल में है या आसपास के स्कूल में जाना पड़े, तो भी यही आपको क्राइटेरिया रहेगा आपके लिए। ठीक है, यानी कि साइंस के लिए 60%, कॉमर्स के लिए 50% क्लास 10 में आना चाहिए। उसके बाद चाहे आपका ज़्यादा भी आता है, किसी का 80% से ऊपर भी आता है, फिर भी वो कॉमर्स ले सकते हैं या ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं, यानी आर्ट्स लेके पढ़ सकते हैं। बाकी साइंस लेना चाहे तो साइंस भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन केवी स्टूडेंट के लिए अगर सीट खाली रह जाती है, तो इफ सीट्स रिमेन वैकेंट इन क्लास 11th आफ्टर एडमिटिंग द चिल्ड्रेन ऑफ केवी स्कूल वालों स्टूडेंट का पहले एडमिशन होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर।
दूसरा नंबर एडमिशन उनका होगा जो नेबरिंग KVS है, जो आसपास के केंद्रीय विद्यालय है। अभी यहाँ पर सवाल किया गया था, स्टूडेंट कह रहे थे मेरे स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में क्लास 10 तक ही है, तो अब कहाँ पर एडमिशन होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है नेबरिंग KVS, यानी आसपास के KVS वाले स्टूडेंट, जहाँ पर आपके स्कूल में 10 तक है, तो जो आपके स्कूल के आसपास स्कूल पढ़ रहा है, यानी कि क्लास 12 वाला केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। सेकंड चांस आप लोगों को मिलेगा। पहले उसी स्कूल के बच्चों को सेलेक्ट किया जा सकता है, उसके बाद जो आसपास के केंद्रीय विद्यालय है उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद थर्ड लिया जाएगा उन लोगों को जो नॉन केवी है, नॉन केवी स्टूडेंट है। अगर सीट खाली रह जाती है तब, ठीक है, उन लोगों का चांस मिलेगा। उसके अलावा भी फिर डिपेंड करता है प्रायोरिटी हिसाब से, कैटेगरी हिसाब से किसको पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, कौन सी कैटेगरी वालों को, जैसे SC है, ST है, या मतलब OBC है, ठीक है, तो जनरल वाले हैं, तो किसके मार्क्स के हिसाब से और किसके कैटेगरी के हिसाब से भी एडमिशन मिलेगा नॉन केवी स्टूडेंट वालों को, अगर सीट खाली रहती है तो इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दे दी कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया है एडमिशन की। क्लास 10th का रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन का प्रोसेस। पहले केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट वालों का एडमिशन होगा और उसके बाद सीट खाली रहने के बाद यानी कि 10 दिन के बाद शुरू हो जा सकता है नॉन केवी वाले स्टूडेंट का। वैसे 20 दिन तक में होगा, लेकिन 10 दिन के अंदर केवी स्टूडेंट वालों का एडमिशन ले लेना है। और साइंस लेने के लिए 60% चाहिए, कंपलसरी है। कॉमर्स के लिए 55% चाहिए, और उसके अलावा फिर बाकी आर्ट्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और कोई और जानकारी अगर चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़। मैं इससे पहले एडमिशन से संबंधित बहुत सारी जानकारी लेकर आई हूँ, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की जानकारी भी लाती रहती हूँ। तो आप अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।